नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। एक नया रिकॉर्ड बना। आप अपने शहर में जहां भी खादी बिकती हो, हैंडलूम बिकता हो, हैंडीक्राफ्ट बिकता हो, और दिवाली का त्योहार सामने है, त्योहारों के मौसम के लिए खादी, हैंडलूम, कुटीर उद्योग से जुड़ी अपनी हर खरीदारी वोकल फॉर लोकल इस अभियान को मजबूत करने वाली हो, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो। साथियों, जैसे बापू ने स्वच्छता को स्वाधीनता से जोड़ा था, वैसे ही खादी को आजादी की पहचान बना दिया था। आज आजादी के 75वें साल में हम जब आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, आज हम संतोष से कह सकते हैं कि आजादी के आंदोलन में जो गौरव खादी को था, आज हमारी युवा पीढ़ी खादी को वो गौरव दे रही है। आज जैसे ही हम उन्हें देखें, जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करेंगे। और एक बात और, ये ब्रिज भूमि सिर्फ भारत में ही नहीं, मेरी बात आप तक पहुंचेगी अगर आप श्रवण भी करेंगे, ग्रहण भी करेंगे। अगर आप बोलते रहेंगे तो सुन नहीं पाएंगे। ये जो भूमि है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे विश्व में बहुत मशहूर है। आज ये कार्यक्रम YouTube के द्वारा, चैनल के द्वारा अलग अलग देश, हमारे देश में तो दिखाई देगा ही, बाहर भी दिखाई दे रहा है। तो हम सबको इस कार्यक्रम को बहुत जिम्मेदारी से निभाना है, क्योंकि ये हमारी अपनी मिट्टी का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे। अपने हर्ष, अपना उल्लास, अपनी खुशी हम सब तालियों से व्यक्त करेंगे। इतनी जोरदार तालियां बजाएंगे कि यहाँ का आकाश क्या, पूरे विश्व आकाश में ब्रिज भूमि की तालियां, यहाँ के लोग कितने कृष्णमय हैं। जोरदार तालियों से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। ये हर्षोल्लास उन तक पहुंचना चाहिए। इस भूमि से उनका बहुत गहरा जुड़ाव है और इस जुड़ाव की वजह से ही वो बार बार यहाँ पर आते हैं। कुछ ही अभी वो मथुरा में है, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे। और आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस धन्य पुण्य भूमि पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पधारने वाले हैं। अपनी खुशियां, अपना हर्ष हम सब उनको देखते ही जोरदार तालियों से गुंजायमान करेंगे। लेकिन एक बात और, हम सब कृष्णमय हैं, बहुत अनुशासित लोग हैं, तो जिम्मेदारी से हम इस कार्यक्रम को निभाएंगे। यहाँ पर हमारे बीच में गणमान्य सम्माननीय अतिथिगण पधार चुके हैं। कुछ ही देर में और भी गणमान्य सम्माननीय अतिथिगण होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी होंगे।
पूरे अनुशासन और जिम्मेदारी से हम इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी को निभाएंगे और तालियों से जोरदार स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुझे थोड़ी देर के लिए अनुमति दीजिए और उसके बाद दोबारा से आपसे मैं मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ये तालियां उन तक पहुंचनी चाहिए। एक हर्ष और उल्लास का समंदर, एक सागर, एक समुद्र हमारे बीच में नजर आ रहा है। वो इस हुनर हाट का और इस महोत्सव का अवलोकन कर रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे बीच में होंगे। आपके प्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना, आजादी का अमृत महोत्सव, आत्मनिर्भर भारत और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी के प्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हम सबके बीच में इस वक्त पधारने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत का सपना उत्तर प्रदेश सरकार संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा रही है। आज पूरे ब्रज में मानो हर्ष का समंदर लहरा रहा हो। कृष्ण भक्ति में डूबा, आज देश भक्ति में भी डूबा हुआ है। ये जो कार्यक्रम है YouTube के द्वारा प्रसारित हो रहा है, चैनल्स के द्वारा प्रसारित हो रहा है। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए तो हम जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करेंगे। तुम्ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, तुम्ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, सारे सपने रखो जेब में रातें तोड़ मरोड़ के, जन गण मन सम्मान हमारा वंदे मातरम जान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान गतिमान है, थाम तिरंगा करो घोषणा उत्तर प्रदेश गतिमान है।
सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। अनुशासन और जिम्मेदारी की बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के जो हमारे मंत्री हैं माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब, वो भी उनके साथ वहां पर मौजूद है। माननीय सांसद महोदया हेमा मालिनी जी भी मौजूद हैं, वो सभी यहाँ पर आने वाले हैं। माननीय सांसदगण, विधायकगण और सभी गणमान्य अतिथिगण हमारे बीच में पधारने वाले हैं। वो क्षण अब कुछ ही क्षणों की दूरी में है जब जिनको देखने के लिए, जिन्हें सुनने के लिए हम सब की आंखें बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, वो कुछ ही क्षणों की दूरी पर हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन, वंदन, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष, जिन्होंने जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, मानो संजीवनी बूटी मिल गई हो उत्तर प्रदेश को, नई स्फूर्ति मिल गई हो उत्तर प्रदेश को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का। वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है माननीय। पूरी जनता हर्षोल्लास से भर गई है, मानो एक समंदर यहाँ लहरा रहा हो उत्साह का, उल्लास का। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। हम स्वागत करते हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भारत सरकार एवं उप नेता राज्यसभा उच्च सदन जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्रीगण, माननीय श्री श्रीकांत शर्मा जी, माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, माननीय सांसद महोदया और मंच पर पधारे हुए सभी गणमान्य सम्माननीय महानुभावों का, मेहमानों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में माननीय सांसद महोदया हेमा मालिनी जी पधार चुकी हैं, उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। भगवान कृष्ण की पुण्य भूमि पर संस्कारों, परंपराओं से जो सुवासित है, दीप प्रज्वलन से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया मणिदीप को प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मंचासीन अतिथिगण, सम्माननीय अतिथिगण से निवेदन है कृपया वे भी इस शुभ कार्य में सम्मिलित हो। दीपों का त्योहार अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ हर्षोल्लास और उम्मीदों के दीपक हर आंखों में जल रहे हैं। ब्रज की रज, यहाँ का कण कण आज हर्षोल्लास से भर गया है, कृष्ण भक्ति से सुवासित है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल।
और इस पावन पुण्य संस्कारों की भूमि में अतिथियों का स्वागत हम करना चाहते हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है माननीय श्री श्रीकांत शर्मा जी आपसे कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उन्हें शॉल भेंट करके। जोरदार तालीम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। बहुत ही उल्लास से भरा हुआ माहौल। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। और अब जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी का स्वागत करेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी आपसे निवेदन है, कृपया जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, उपनेता राज्यसभा, उच्च सदन। और अब मेरा निवेदन है श्रीमती मधु शर्मा जो कि जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, कृपया माननीय हेमा मालिनी जी का स्वागत करें। और अब मेरा निवेदन है श्री बलदेव श्री पूरन प्रकाश जी आपसे कि कृपया माननीय श्री श्रीकांत शर्मा जी का स्वागत करें। और अब हमारा निवेदन है श्री कारिंदर सिंह जी आपसे कि कृपया माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश श्री कारिंदर सिंह जी माननीय विधायक हैं गोवर्धन के, मधु शर्मा जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, बलदेव श्री पूरन प्रकाश जी माननीय विधायक हैं। और अब मेरा निवेदन है श्री कारिंदर सिंह जी आपसे ही कि कृपया शैलजाकांत मिश्र जी, माननीय शैलजाकांत मिश्र जी का स्वागत करें। तीर्थ विकास काउंसिल के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। और अब हम सभी माननीय सम्माननीय अतिथिगण का स्वागत करना चाहेंगे। हम निवेदन करेंगे नागेंद्र प्रसाद जी जो कि सीईओ हैं ब्रिज विकास बोर्ड के और सीईओ और चेयरमैन मानस के हैं, मिस्टर पीके ठाकुर आपसे कि सभी माननीय सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करें। श्री पूरन प्रकाश जी, माननीय श्री करिंदर सिंह जी, आदरणीय पूरन प्रकाश जी, आदरणीय श्री करिंदर सिंह जी, आदरणीय श्री तेजवीर सिंह जी जो कि माननीय चेयरमैन उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव के हैं, श्री रविकांत गर्ग जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड, श्री किशन चौधरी, माननीय जिनका पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष मथुरा। और इसके बाद माननीय श्री मुकेश आर्य बंधु जी महापौर मथुरा, आदरणीय श्री शैलजाकांत मिश्रा जी, और उसके बाद श्री VPRP सिंह जी जो कि सह प्रभारी है राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं बैठक, श्रीमती मधु शर्मा, श्री विनोद अग्रवाल, माननीय सम्माननीय हमारे अतिथिगण जो कि महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, और साथ ही माननीय श्री मेघ श्याम जी जो कि चेयरमैन है कोऑपरेटिव मथुरा के, आप सभी का स्वागत। और अब इस पावन पुण्य भूमि पर हर मन माधवमय हो गया है। आइए इस समारोह का शुभारंभ करते हैं भजनों से। हमारे बीच में श्री ओस्मान मीर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मोरारी बापू के साथ में उनके भजन बहुत मशहूर हैं, बॉलीवुड में भी इन्होंने गाया है। ओस्मान मीर हमारे बीच मौजूद हैं, आइए सुनते हैं उनसे कुछ भजन। मैं सबसे पहले हमारे परम पूज्य योगी जी महाराज जी को नतमस्तक प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि सभी बैठ जाएं। योगी जी महाराज को नतमस्तक प्रणाम करता हूं। नकवी साहब, सभी ब्रजवासी बंधुओं से मेरा अनुरोध है
थोड़ा शांति का दान दें और भजन का आनंद लें। आपके लाडले माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और अभी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी 1 घंटा तक रहने वाले हैं। खूब ताली बजाने का अवसर मिलेगा, लेकिन अभी भजन का आनंद लें सब एकदम शांति से। बहुत धन्यवाद। ये भजन जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, भगवान बांके बिहारी लाल, भगवान कृष्ण के जब जन्म हुआ तब कैलाश से भगवान भोलेनाथ जी भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए पधार रहे हैं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, ये प्रेम 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 सब कोई कहे, प्रेम न जाने को, जाने जो सच्चे प्रेम को तो जुदा रहे ना कोई। ओ नगर में जोगी आया, सभी तालियों के साथ। नगर में योगी आया और आके अलख जगाया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगरी में जोगी आए और आके अलख जगाए, ब्रज की भूमि में आए, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आए भोलेनाथ। कैसे आए हैं आप? अरे अंग विभूति गले मुंडमाला शेषनाग लिपटाए, अंग विभूति गले मुंडमाला शेषनाग लिपटाए, बांको तिलक और भाल चंद्रमा, बांको तिलक और भाल चंद्रमा, नंदगर अलख जगाए। जय जय श्री राधे। ओ अंग विभूति गले मुंडमाला शेषनाग लिपटाए, बांको तिलक और भाल चंद्रमा, नंदगर अलख जगाए। नगरी में जोगी आए और आके अलख जगाए, जसोदा के घर
भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। जय हो। जय हो। ओ ले भिक्षा निकली नंदरानी, ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल धराए, लो भिक्षा और जाओ जोगी बालक मेरो डराए। ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल धराए, लो भिक्षा और जाओ जोगी बालक मेरो डरायो। नगरी में जोगी आया और आके अलख जगाया, अरे जोगीड़ा 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 जोगीड़ा, जय जय जोगी जय जय जोगी जय जय जोगी जोगी जोगी। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। जय हो। मैया को जवाब देने लगे भगवान भोलेनाथ और बोले, हे मैया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना कंचन ना माया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना कंचन ना माया, अपने गोपाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। अपने गोपाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। नगर में जोगी आया, सबसे बड़ा है भोलेनाथ भोलेनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद उस्मान मीर जी। आज बहुत बहुत धन्यवाद। इस रज में हम सब रम गए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मेरा अनुरोध है, श्री शैलजाकांत मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट तीर्थ विकास काउंसिल, उत्तर प्रदेश सरकार, आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। हम सबके प्यारे सम्माननीय परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, हमारे अपने प्रदेश के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्रीकांत शर्मा जी, परम मुझे पता है कि आप सब सिर्फ मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, आप उन्हें सुनेंगे और ठीक से सुनेंगे। हमारी लोकप्रिय सांसद हेमा जी, अति सम्माननीय मंच, प्यारे ब्रजवासियों, आपको ये बात बताना चाहता हूं, आप में से किसी को पता नहीं होगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आज 17वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में ब्रज में पधारे हैं। 17वीं बार। और हर बार जब आए हैं तो हम सबका उत्साह बढ़ा के गए हैं। एक बात और सुनिएगा, अरे सुनो तो भाई जरा बात।
आएंगे आएंगे। देखिए, अरे एक बार ब्रजवासियों, अति तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में बदलाव का, विकास का सूरज उगाया है। समावेशी विकास के लिए अपनी सरकार को संकल्पित किया है। आपकी छत्र छाया में माननीय हर व्यक्ति सुरक्षित और महफूज महसूस कर रहा है, क्योंकि आपने जन जन की सुरक्षा और सम्मान को हमेशा ध्यान में रखा है। उत्तर प्रदेश में समृद्धि और प्रगति के दिए जलाने वाले कर्मठ कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, संबोधित करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, राधे रानी की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण पंडित श्रीकांत शर्मा जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मथुरा की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, मान्य विधायकगण श्री पूरन प्रकाश जी, श्री कारिंदा सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किशन चौधरी जी, महापौर श्री मुकेश आर्य बंधु जी, चेयरमैन उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक चौधरी तेजवीर सिंह जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड श्री रविकांत गर्ग जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी, सीआरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला की अध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी, कोऑपरेटिव बैंक मथुरा के चेयरमैन श्री मेघ श्याम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, विभिन्न लोक कलाओं के साथ यहां पर उपस्थित सभी कलाकार और उपस्थित भाइयों बहनों, आज इस ब्रजरस उत्सव 2021 के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं ब्रज की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं।
भाइयों बहनों, ब्रज क्षेत्र का एक एक रज हम सबके लिए बहुत ही पावन है, पवित्र है और पूज्य संतों के सानिध्य में हम सबको यहां पर वृंदावन बिहारी लाल और राधे रानी की कृपा से, यमुना मैया की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि 2021 के प्रारंभ में वैष्णव कुंभ के कार्यक्रम में भी मुझे इसी पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वैष्णव कुंभ सफलता की उन नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता अगर पूज्य संतों का आशीर्वाद और मंच पर बैठे हुए हमारे मंत्री और जनप्रतिनिधि अगर अपना सहयोग ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ नहीं देते तो अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। और उस चुनौती में भी कोरोना महामारी हम सबके लिए और भी कठिन परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन वृंदावन बिहारी लाल की अत्यंत कृपा, राधे रानी की कृपा से, यमुना मैया की कृपा से गौ सेवा का जो अद्भुत कार्य इस ब्रज क्षेत्र में होता है, गौ मैया की कृपा से और पूज्य संतों के आशीर्वाद से पूरा आयोजन जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ संपन्न हुआ, वो अपने आप में अभूतपूर्व था, अभिनंदनीय था। और आज हम सबको एक बार फिर से इस ब्रजरस उत्सव 2021 के आयोजन के साथ यहां जुड़ने का आनंद प्राप्त हो रहा है। आपने यहां पर देखा है भारत सरकार की ओर से ये हुनर हाट का भी आयोजन किया गया है। ये ब्रज रस महोत्सव के लिए मुझे लगभग 1 माह पहले माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने फोन करके अवगत कराया था कि हम लोग एक इस प्रकार का आयोजन करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में यहां पर आया है। वे जब से यहां की सांसद हैं, वे यमुना मैया की अविरलता और निर्मलता को लेकर के निरंतर आवाज उठाती रही है और यहां पर निरंतर इस पूरे क्षेत्र में वृंदावन बिहारी लाल की उन लीलाओं को लेकर के कैसे यहां के एक एक तीर्थ स्थल को विकसित किया जाना चाहिए, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के निरंतर न केवल उस चिंतन के साथ डूबी रहती हैं, बल्कि उन कार्यक्रमों को जो मौका मिलता है, मंच मिलता है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास भी करती हैं। और उसी में प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण श्री श्रीकांत शर्मा जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, हमारे विधायकगण श्री कारिंदा सिंह जी, पूरन प्रकाश जी, ये सभी लोग जब मिलकर के इस अभियान के साथ आगे बढ़ते हैं तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद का तो गठन ही इस बात को लेकर किया गया है जिससे ब्रज क्षेत्र के तीर्थ के महात्म को हम लोग पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर प्रचारित प्रसारित भी कर सकें और साथ साथ यहां आने वाले हर एक श्रद्धालु को उस प्रकार की सुविधा भी दे सकें। हर एक व्यक्ति जब मिलकर के कार्य करता है
तो परिणाम सामने आता है। और मुझे प्रसन्नता है ब्रजरज उत्सव 2021 के साथ भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा हुनर हाट को भी जोड़ा गया है। आपने अभी यहां पर एक भजन सुना है, वे गुजरात से आए हैं और पूज्य मुरारी बापू के सानिध्य में एक लंबे समय तक उन्होंने भजन, कीर्तन और इस प्रकार के गायन के साथ अपने आप को जोड़ करके अपनी प्रतिभा को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में जो योगदान दिया है वो अभिनंदनीय है। मैं देख रहा था जब यहां पर उनका भजन जैसे ही प्रारंभ हुआ, वो तो एक छोटी सी एक झलक थी। अभी तो सायंकालीन सत्र में जब उनके भजन यहां पर होंगे तो पूरा क्षेत्र ही अपने आप में उस आनंद में डूब जाएगा। मैं देख रहा था कि मुश्किल से 3 से 5 मिनट की अवधि के दौरान पूरा ये क्षेत्र, ये पंडाल अपने आप में उस भजन के साथ थिरकता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या नौजवान हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या संत हो, क्या फिर सामान्य भक्त हो, सभी लोग संगीत की इस महिमा के साथ थिरकते हुए दिखाई दे रहे थे, भजन की इस महिमा के साथ भक्ति रस में डूबते हुए दिखाई दे रहे थे। यही तो इस धरती का महात्म है। और हमने तो इस धरती के उस महात्मा को रसकान के मुंह से भी सुना है, जिन्होंने इस ब्रज क्षेत्र में मनुष्य के रूप में, पशु पक्षी के रूप में या जिस भी रूप में उन्हें रहना पड़े, लेकिन कहीं रहना पड़े इस धरती पर तो इस ब्रज क्षेत्र में रहना पड़े। और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपको तो जन्म लेने का, सेवा करने का, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का सौभाग्य इसी धरती पर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसमें कोई कोताही किसी भी स्तर पर नहीं हो सकती। आप याद करिए, हजारों वर्षों का एक लिखित इतिहास आपके हाथों में रहता है इस क्षेत्र का। दुनिया के अंदर इतना प्राचीन इतिहास किसी के पास नहीं। ये लोक गाथाओं के साथ, यहां की कलाओं के साथ, यहां के संगीत के साथ, यहां के एक एक कण कण के साथ, रज रज के साथ, वह सब कुछ रचा बसा है। और उस पवित्रता का भान हम सबको सदैव रहना चाहिए। इसकी पवित्रता को बनाए रखना हम सबका दायित्व बनता है। और आज मुझे प्रसन्नता है, ब्रज रस के इस उत्सव के साथ देश के हुनर को भी एक मंच दिया गया है। प्रतिभा जाति, मत, मजहब की मोहताज नहीं होती। वैसे ही जैसे रसकान किसी जाति, किसी मत और किसी मजहब के मोहताज नहीं थे, वह तो भगवान कृष्ण के भक्ति में ऐसे डूबे हुए थे, ऐसे अपने आप को समाहित कर लिए थे। मैं यहां पर देख रहा हूं बहुत सारे संतों को भक्ति रस में, वह इस कदर डूबे हुए हैं, इस कदर डूबे हुए हैं, उन्हें स्वयं के अपने भौतिक अस्तित्व का एहसास नहीं है। और मुझे लगता है यह भक्ति की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा की इस स्थिति में मैं उन सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनकी इस पवित्र साधना को नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, वैसे ही जब आप इस
यहां पर इस आयोजन के साथ आएंगे। आपने देखा होगा पिछले वर्ष ब्रज तीर्थ विकास परिषद स्थानीय प्रशासन ने हमारे यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस पूरे क्षेत्र को इस प्रकार के महोत्सव के लिए आरक्षित करवाया है। इसको सुरक्षित रखना, इसको संरक्षित रखना और इस प्रकार के आयोजनों के साथ हमेशा इसको जोड़े रखना यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और मेरा आपसे अनुरोध होगा, ये जो हुनर हाट यहां पे लगा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में हमें कुछ मंत्र दिए थे। याद करिए, दुनिया के अंदर कोई दूसरा नेता, कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष अपने नागरिकों के साथ इतने निकट से संवाद नहीं बनाया जितना प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया था। एक एक व्यक्ति के साथ, हर एक व्यक्ति के जीवन को बचाने की चिंता भी और उनकी जीविका को बचाने की भी चिंता। और उस समय उन्होंने पहले तो प्रधानमंत्री अन्न योजना की घोषणा की, फिर जनधन अकाउंट धारी जितनी भी महिलाएं थी उनके खाते में एक निश्चित रकम देने की व्यवस्था की, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, किसान सम्मान निधि, इन सबके खाते में धनराशि की व्यवस्था भी करवाई। और भाइयों बहनों, अंत में एक नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं ये हुनर हाट में आए हुए जितने भी हस्तशिल्पी और कारीगर हैं ना, ये सब आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने वाले हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं। अलग अलग चीजें इनके पास है। एक बार देखिए तो कितना समृद्ध है हमारा उत्तर प्रदेश भी और हमारा भारत भी इस परंपरा के साथ। और मैं आप सबसे अपील करूंगा, ये ब्रज तीर्थ है, इसमें आए हुए जितने भी हुनर हाट हैं, हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी कला उस कालखंड से जरूर जुड़ती होगी जब भगवान श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र में अपनी लीला को रचा होगा। हमारे लिए तो वहां अद्भुत एक अनमोल रत्न होगी। और ठीक है, वस्तु आज बन रही है, लेकिन कला तो उतनी पुरानी है। उस समय की वो कला को आज भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सबके सामने प्रस्तुत करता जा रहा है। हो सकता है इस पीढ़ी दर पीढ़ी के एक लंबे अंतराल में उसको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हो सकता है उसकी उपासना विधि भी बदल गई हो, लेकिन कला अपनी बची हुई है। उस कला को लेकर के आज फिर वह यहां पर आया है और उस कला का सम्मान किया जाना चाहिए, उस कला को समाहित किया जाना चाहिए और उस कला को अपने साथ जोड़ करके एक बार फिर से इस ब्रज तीर्थ के साथ जोड़ करके सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। भाइयों बहनों, यहां पर जो एक कार्यक्रम हो रहा है, एक लंबे समय तक एक कार्यक्रम चलेगा और मुझे लगता है कि लगभग 9-10 दिनों तक ये कार्यक्रम यहां पर चलेगा। अलग अलग प्रकार की प्रस्तुतियां भी होंगी और फिर आपको तो कला की
50 पाक कला विशेषज्ञ राधा कुंड, गोकुल और बलदेव को पहले ही तीर्थ स्थल घोषित किया है। ये हमारे सभी पवित्र तीर्थ स्थल हैं और इन सभी पवित्र तीर्थ स्थलों के साथ हम यहां पर अब तक 425 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने धरातल पर उतारने का कार्य किया है। यानी इस पूरे पवित्र स्थल को यहां की पुरातन काया को बनाए रखते हुए नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करना, यह ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां के हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में निरंतर कार्य कर रहा है, जिसमें गोवर्धन और वृंदावन की परिक्रमा मार्गों का विकास, पौराणिक कुंडों का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण, वृंदावन में पर्यटक सुविधा केंद्र, गीता शोध संस्थान, ऑडिटोरियम और अन्नपूर्णा भवन का निर्माण, मथुरा में जुबली पार्क में ऑडिटोरियम तथा मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण, मुक्ता काशी मंच का पुनर्निर्माण, गोकुल में घाटों का सुंदरीकरण, रसकान समाधि का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण, चिंताहरण महादेव घाट का सौंदर्यीकरण तथा बरसाना तथा नंदगांव में पर्यटकों की सुविधा हेतु अनेक विकास कार्य, ब्रज की संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद निरंतर प्रयत्नशील है और उस दिशा में जो कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। अभी आपने दीपावली के दिन देखा होगा अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन कैसे होना चाहिए, आयोजन हमारे तीर्थ कैसे जगमगाने चाहिए। अयोध्या की दीपावली आप सबने देखी होगी। अभी 19 नवंबर को काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम पर देव दीपावली का आयोजन उसी भव्यता के साथ होगा। और भाइयों बहनों, बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम भी हमें हर साल उसका आनंद लेने का अवसर प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी मुझे स्वयं इस बार यहां दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये सब हमारे गौरव हैं, हमारी विरासत है। हम सब इस पर, हमें अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं ब्रजरस उत्सव 2021 के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में इस आयोजन से जुड़े हुए सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं। इस पूरे महोत्सव की सफलता की कामना करता हूं, इसके प्रति अपनी शुभकामना भी व्यक्त करता हूं। और इस अवसर पर आयोजित हुनर हाट में आए हुए सभी हस्तशिल्पी कलाकारों और जितने भी यहां पर अन्य जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिभाशाली कलाकार हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए पूरे ब्रज क्षेत्रवासियों को ब्रजरस महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का आप सब आनंद ले पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं।
धन्यवाद। जय हिंद। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, राधे रानी की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया कुंभ स्मारिका का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। कुंभ स्मारिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। आपके कर कमलों द्वारा कुंभ स्मारिका का विमोचन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने हम सब में जितनी ऊर्जा थी उससे भी कहीं ज्यादा ऊर्जा भर दी अपने संबोधन के द्वारा। आपकी उपस्थिति से हम सब बहुत उत्साहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से जो विश्वकर्मा वाटिका है उसका अवलोकन करेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव उसका भी अवलोकन करेंगे। और हृदय से आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कि आज उनके चरण कमल यहाँ पर पड़े और हम सब अभिभूत हैं उनकी उपस्थिति से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये ब्रिजरज उत्सव महोत्सव है, उसमें हुनर हाट आप लोग देख सकेंगे। शाम को यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। कैलाश खेर, अन्नू कपूर, सुरेश वाडकर, अनूप जलोटा और यहाँ पर सर्कस भी दिखाया जाएगा। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, ब्रज की सेवा में रत माननीय सांसद हेमा मालिनी जी से कि कृपया आभार प्रकट करें। जोरदार तालियां जो कि ब्रिजवासियों की, मथुरा वासियों की सेवा में रत हैं। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, अल्पसंख्यक मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, हमारे अपने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत जी, लक्ष्मी नारायण जी, हमारे बीजेपी के सभी नेताओं, स्टेज पर उपस्थित और कार्यकर्ताओं और आप सब ब्रजवासियों, आप सबको मेरा प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की लीला रचाई वृंदावन में, वो भी यमुना किनारे, कुंभ मेला के इस पावन धरती पर आज हुनर हाट का उद्घाटन हो रहा है, जिसे उद्घाटन किया है हमारे बहुत ही प्रिय, यशस्वी और कर्मयोगी हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी। उनको सबसे पहले मैं स्वागत प्रणाम करती हूं, जिनके नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का मंत्र जो सारे जन समुदाय, सारे मजदूर, किसानों, व्यापारियों, वो सब खुश हैं उनके इस मंत्र से, जो आज प्रगति की ओर बढ़ते जा रहा है पूरा उत्तर प्रदेश।
और मैं अभिनंदन करना चाहती हूं हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री अब्बास नकवी जी को, जो हमारे बहुत अच्छे प्रिय मित्र भी हैं और उन्होंने बहुत अच्छे व्यक्ति, जिनको एक फोन कॉल में करने पर उन्होंने हुनर हाट का आयोजन इमीडिएट कराया। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं अब्बास जी को। और ये हुनर हाट मैंने भी पहले कभी नहीं देखा, पहली बार मुझे देखने को मिलता है, लेकिन इस किस्म का जो कार्यक्रम होता है उसमें जरूर मेरा खुद का नृत्य कार्यक्रम हुआ है, उतना मुझे मालूम है। लेकिन आज का ये हुनर हाट जो अब्बास जी के द्वारा जो किया गया है, यहाँ पर देश के कोने कोने से बहुत प्रसिद्ध कलाकार, सिंगर्स, डांसर्स जो ड्रामा में एक्टिंग करते हैं, उनके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट के सभी कलाकार, शिल्पकारी, पेंटर्स और खान पीने में भी उस्ताद जो है, ये सब कुछ यहाँ पर हैं। इतने बड़ा एक कार्यक्रम हमारे मथुरा में शायद पहली बार हो रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है हमें और हम सबको इसका आनंद उठाना चाहिए। मथुरा, मैं बम्बई में रहती हूँ, मेरे बहुत सारे हमारे साथी कलाकार, उन लोगों ने हमेशा कहा कि मुझे वृंदावन में आकर मुझे कार्यक्रम करना है कृष्ण की नगरी में। तो हमें खुशी हुई, हम यहाँ पर ऐसे कलाकारों को बुलाया जो पहले आए नहीं। पुनीत इसार जी हैं जो महाभारत यहाँ पर स्टेज पर करने वाले हैं, तो कृष्ण की गीतापदेश सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सुरेश वाडकर जी एक बहुत बड़े सिंगर हैं, शास्त्रीय संगीत और बॉलीवुड का भी गाना बहुत अच्छा गाते हैं, वो भी यहाँ पर गाना गाएंगे। कैलाश खेर जी, अनूप जलाटा जी, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, उनका सब आनंद आप सब जरूर उठाइए। मैं हमारे मथुरा में जितना भी प्रगति हो रहा है वो सब हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी उनकी वजह से हो रहा है। मैं जब पहली बार जब सांसद का पद स्वीकार किया तब मैं बहुत कुछ काम करने का सोचा था, किया है। बिजली, पानी, सड़क और बहुत सारे फ्लाईओवर्स भी बनवाए हैं और यमुना का शुद्धिकरण करने में भी बहुत लगाव के साथ मैं काम कर रही हूँ। लेकिन जो सपना मेरा मन में था वो साकार नहीं हो सका, तो मैं बहुत उदास हो चुकी थी। मैं सोचती थी ये कैसा होगा अभी। लेकिन जब से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बने तब से आज मैं इतनी खुश हूँ कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ मिलकर, जुड़कर ऐसे ऐसे स्थान सब पुनरुद्धार हो रहा है। इसका मुझे आप सब ब्रजवासियों को भी बहुत ही खुश होना चाहिए कि ऐसा एक अवसर मिला है। और इसके अलावा हम रेलवे स्टेशन का भी बहुत अच्छा यहाँ पर पुनरुद्धार हुआ है, वो भी आप सब लोग देख सकते हैं। कृष्ण के 84 कोस परिक्रमा है, जहाँ पर बहुत सारे कृष्ण की रचाई लीलाएं स्थान है, उन सबको भी पुनरुद्धार करना अभी आवश्यक है। वो जब हो जाएगा तो सारे तीर्थ परिक्रमा करने वाले बहुत ही खुश हो जाएंगे और हम ऐसे कृष्णकालीन युग को वापस लेकर आना चाहती हूं मैं, जिसका पूरा साथ हमारे मुख्यमंत्री जी मेरे साथ कर रहे हैं, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ। जब तक आप हमारे साथ हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो आने वाले समय में आगे आने वाली पीढ़ी सदियों तक हमें याद रखेगी। ये बहुत जरूरी है मथुरा वृंदावन के लिए। और मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे साथ हमारे मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे प्रिय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब तक साथ में रहेंगे आगे आने वाले और 10 साल तक, तब यहाँ का पूरा बदल जाएगा। हमारा पूरा वृंदावन, मथुरा, ब्रज का शान आगे और भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बात करने का अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। युग बीते हैं, क्षण बीते हैं, जाने कितने दिन बीते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व निराले जिनने समय चक्र जीते हैं।
ऐसा ही समय चक्र और वक्त को जीतने वाले माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। मेले को देखते हुए अब वे प्रस्थान करेंगे। आप सभी शाम को जो हमारे उत्सव होने वाले हैं, संगीतमय शाम होने वाली है, उसमें जरूर पधारिएगा। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि 12 तारीख को लखनऊ में होने वाला है, 14 तारीख को दिल्ली में होने वाला है। तो 75 आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 हुनर हाट पूरे देश में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। शाम को जरूर आइएगा। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। मेरा नाम दीपाकर चौधरी है, मैं राजस्थान से हूँ। पहले भी आपको लखनऊ में देने चाहती थी मगर दे नहीं पाए, इसलिए ये आपके लिए बना के आपको दे। फोटो ये मुख्य रूप से ये है, ये सब 100 लाख का है, ये सब मेरे को धन्यवाद। पीछे पीछे रहो। और उसने बोला राजभर ने बोला कि जिन्ना अगर प्रधान देश का बंटवारा नहीं होता उनको पहला
नकवी जी, ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जिन्ना को पहला प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो शायद आज देश का बंटवारा नहीं होता। कुछ लोगों को जिन्ना की आत्मा जो है वो सताई। अभी कुछ दिन पहले एक पार्टी के नेता ने इस देश के लिए खलनायक था, वो कभी नायक हो नहीं सकता। इस देश के बंटवारे का खलनायक था और इस देश के सभी लोग जो हिंदुस्तान और इस देश के बंटवारे के जश्न के साथ जख्म को भी याद करते हैं, तभी जिन्ना जैसे व्यक्ति को न माफ कर सकते हैं न स्वीकार कर सकते हैं। सर, सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि आज का हिंदुत्व ऐसा हो गया जैसे ISI और तालिबान। मुझे क्या लगता है, जो इस तरह के अज्ञानी लोग हैं और कांग्रेस की जो पाठशाला है वो कांग्रेस की पाठशाला ऐसी है जैसे कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर। अब कुछ लोग कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगा करके और अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए इस तरह की बेवकूफ़ी भी बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। और इस बंटवारे के जिम्मेदार सेंटर आया, बहुत मुश्किल से आया, तुम तो वहाँ खड़े हो गए, चल लोगे फिर सर आपकी बात आप भीड़ में से निकलता हूँ, मुझे पता अगर कम से कम 3 शीट 2 शीट होती एक सेंटर खड़ा कर लेता खेल लेता गलत बात है। भीड़ में कहाँ बंदा कहाँ से कहाँ जाएगा, पता है ऐसे पानी आप तो कुछ कर नहीं सकते। बीच में फॉलो छोड़ देते ना तो बढ़िया रहता, बढ़िया रहता, भीड़ इकट्ठी होगी। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल